अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम महाराज नौटियाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि गैर किसानों के नाम पर गैर कानूनी हट आंदोलन पिछले कई दिनों से चला रहे हैं। यह संपूर्ण देश के मूलभूत किसानों का आंदोलन नहीं है। भारत बंद को भी देश की जनता ने नकार दिया है। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम महाराज ने कहा कि किसान देश की आत्मा है। किसान देश के लिए दिन रात मेहनत कर देश को अपने खून पसीने से सींचता है और कहा अगर ये बिल किसान विरोधी है तो साबित करे। अगर ऐसा हुआ तो इस बिल को मैं समाप्त करवा दूंगा और इस बात की गारंटी लेता हूं। साथ साथ ये भी कहा कि इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग से चलाया जा रहा है। चलिए सुनते बम महाराज ने और क्या कहा। उद्देश्य वैसे 30 साल से ही देश और समाज के लिए काम करने का रहा है और करते आ रहा हूं। जो 10-12 दिन से किसान आंदोलन दिल्ली में जारी है, इसकी छवि, इसकी रूपरेखा, इसके एक्टिविटीज़ और इसको समर्थन दे रहे पार्टियों की वंशावली और इनके कार्य, इन सब को जब हम एक समायोजन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर आते हैं जो ये किसान आंदोलन बिल्कुल ही नहीं है। चूँकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जिस देश में 70 से 80% किसान रहते हों और वो किसान के विरुद्ध सरकार कोई निर्णय ले ले और किसान उसका विरोध करे और ये सरकार 10-12 दिन उस संघर्ष को झेल ले, यह कतई नहीं हो सकता। यदि वास्तविक में 70-80% किसान की ये आंदोलन होती और किसान इसके विरुद्ध होता तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि 1 घंटा 2 घंटा में पूरे देश की सरकार को, पूरे देश की व्यवस्था को घुटना टेकवा सकते हैं। ये है किसान आंदोलन की क्षमता और ताकत। लेकिन चूंकि ये जो किसान के नाम पर गैर किसान आए हुए हैं, ये किसान आंदोलन नहीं, हठ आंदोलन है। हमने इसको अपने मीडिया में, प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, ये किसान आंदोलन नहीं हो गए, हठ आंदोलन है। और ये हठ आंदोलन कौन कर रहे हैं? जो खालिस्तान चाहते हैं। ये कौन कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के समर्थक है। ये कौन कर रहे हैं? जो इस देश को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। ये कौन कर रहे हैं? 135 साल से जो बीमार कांग्रेस है, जो 135 साल से इस देश को मतलब गद्दारी दिया, देश के साथ विश्वासघात किया, देश की आज़ादी को कबलित किया, देश को गुमराह किया, देश की जनता को धोखा दिया, देश को लूटा, और वही कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। इसके बाद जो केजरीवाल है, ये भी इस देश को मुस्लिम देश बनाना चाहता है। इसने पूरे दिल्ली को मुस्लिम तान बनाने के कोई कदर नहीं छोड़ा है। इसकी जो गुप्त एजेंडा है देश को बर्बाद करने की, वो केजरीवाल है। ऐसे ही जोगिंदर यादव है, ऐसे ही सपा है, ऐसे ही बसपा है, ऐसे ही ममता है, ऐसे ही वामपंथी है, ऐसे ही आरजेडी वाले हैं। ये सारे जितनी भी चोर उचक्के देश को लूटने वाले हैं, ये सबको एक जगह जमा होकर सरकार को मजबूर ये करना चाहते हैं शाहीन बाग की तर्ज पर। क्योंकि शाहीन बाग में सरकार ने कठोर निर्णय नहीं लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर निर्णय नहीं लिया, ये उन्होंने गलती किया। इन्हीं की गलती का परिणाम है कि ये सभी हटाओ आंदोलन, ये देशद्रोही एकजुट होकर, एकत्रित होकर यहाँ दिखाना चाहते हैं, देख मैं क्या कर सकता हूँ, चक्का जाम कर सकता हूँ, लोगों को जीना दुर्भर कर सकता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता हूँ। ये सब करने के लिए यहाँ एकत्रित में है। मैं इन्हीं सबको देखकर जब मैं देखा तब मैं पेपर में दिया, जो अगर कृषि बिल गलत हैं तो ये हठ आंदोलन वाले, ये गैर किसान आंदोलन वाले या किसान आंदोलन करने वाले जो हैं, ये अपने को साबित कर दे कृषि बिल गलत है, तो मैं बम महाराज नौटियाल प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी अटल जनशक्ति पार्टी और देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश की सरकार पर, मोदी जी पर और देश के सभी केंद्रीय कमेटी पर पूरा यकीन और भरोसा है। मैं कृषि कानून को रद्द करवा दूंगा यदि गलत ये साबित कर देते हैं कोई भी तो। और यदि ये गलत साबित नहीं करते हैं तो ये अपने हठ आंदोलन को साइड करें और जगह पर पहुंच जाए। मैंने सरकार से मांग किया है दूसरी प्रेस विज्ञप्ति में, जो सरकार इन लोगों से सख्ती से निपटे। ये लोग लठ के मतलब झूठ के पुजारी हैं, ये लठ मारेंगे तो ये सुधरेंगे, ये ऐसे सीधे सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए सरकार इनके ऊपर नरमी नहीं बरते और इनको ऊपर सख्ती बरते। चूंकि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, कनाडा के एक प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो नाम के, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन, खुलेआम समर्थन दिया है। इसका मतलब साफ है, ये विदेशों से फंड लेकर, पाकिस्तान से फंड लेकर, अरब मुल्क से फंड लेकर इस देश को बर्बाद करने के लिए सब तैयार हो जाता है। यहाँ कुछ भी गलत होता है, ये गैर कानूनी लोग से शाहीन बाग से घटना करते हैं, वैसे ही ये घटना कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर। ऐसे घटनाओं में विदेशी भूमिका तुरंत सामने आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र महापरिषद भी जो है, ब्रिटेन के सांसद भी जो भारत को भारत बनने नहीं देना चाहते हैं, जो भारत को कमजोर करने देना चाहते हैं, ये लोगों की भूमिका मुखर हो जाती है। और ये जो हमारे देश में वामी कामी मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है,
ये जो बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं, ये सब देशद्रोही हैं, जो बिकाऊ हैं, ये सब की भूमिका और बड़ी हो जाती है, सब उनको प्रमुखता दिखाते हैं। हम जो बात को बोलते हैं, हम जो सच्चाई को बोलते हैं, हमारी बात को ये मीडिया नहीं छापती है, क्योंकि उनको डर है जो हमारी फट जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं आज इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पूरी ताकत के साथ भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से और देश की सभी पुलिस से अपील करता हूं कि उनके कंधे पर देश की सुरक्षा संरक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है। वो किसी भी सूरत में, किसी भी दबाव में न आकर अपने कानून का पालन करें और ये हट आंदोलन को सख्ती से निपटे। इसको लठ मार मार के सबको जेल में, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करें और सभी कांग्रेसियों को, सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को, वाड्रा को समेत सभी को, देशद्रोहियों को अंदर जेल में ठोक दें। नहीं तो कम से कम 200 का नेताओं का जो देशद्रोही है इनको लिस्ट बना लें और इनको 200 को 2 साल के लिए डिटेन कर दें। पूरा देश शांत हो जाएगा, देश में कोई अशांति नहीं, अराजकता नहीं रहेगी और देश विकास के पथ पर बढ़ते चलता चला जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से।